हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स को, जिनमें से है एक वेरिएबल और दूसरा है डेटा टाइप। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। इससे क्या होगा, आप लोग मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। इसके अलावा आप लोग सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल की इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना। इससे इसके अंदर हम लोग सी लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करेंगे। हमें पता है कि हमारे जो सिस्टम की मेमोरी होती है उसकी जो सबसे फंडामेंटल जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है 1 बिट। इससे छोटी और कोई भी मेमोरी की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इस 1 बिट के अंदर या तो हम जीरो स्टोर करा सकते हैं या फिर वन। ओके, सिर्फ एक ही करेक्टर, एक ही इनपुट एक बार में स्टोर करा सकते हैं 1 बिट के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से जब 8 बिट के एक ग्रुप को हम बोल देते हैं 1 बाइट, यानी एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ओके, और ऐसे ही 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB के अंदर 1024 KBs होते हैं, और इस तरीके से बात जीबी और टीबी तक जाती है। फिलहाल हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अभी बाइट्स पर काम करना है। ओके, मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता हूँ। डेटा टाइप, हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल को यूज करते हैं वो लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप वेरिएबल नेम वन एंड देन सेमीकोलन। या फिर हम इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डेटा टाइप उसके बाद वेरिएबल नेम वन, वेरिएबल नेम टू, वेरिएबल नेम थ्री, और इस तरीके से हम कितने भी वेरिएबल नेम असाइन करा सकते हैं कॉमा ऑपरेटर की मदद से। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही मतलब है। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप की। ये जो हमारा डेटा टाइप होता है ये दो चीजें हमें बताता है। पहली चीज कि हमारे को मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स, कितना मेमोरी सेगमेंट एलोकेट होगा हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेमोरी साइज। ओके, और सेकंड चीज, वो जो मेमोरी हमें मिली है, एलोकेट हुई है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, वो किस तरीके का डेटा उसके अंदर स्टोर हम कर सकते हैं, ये हमें हमारा डेटा टाइप बताएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि जो हमारे डेटा का टाइप होगा, क्या होगा, डेटा का टाइप, वो हमें हमारे डेटा टाइप से पता चलता है। ओके, और ये जो वेरिएबल नेम होते हैं वो क्या होता है, जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई है उस मेमोरी का एड्रेस, उस मेमोरी का नाम की इन फर्दर हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस मेमोरी सेगमेंट को उसके वेरिएबल नेम से कॉल कराएंगे। उसके वेरिएबल के नेम से ही हम उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, और जितने भी ऑपरेशंस हम उसके वेरिएबल नेम पर परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली उस डेटा पर परफॉर्म हो रहे होंगे जो डेटा उस एड्रेस में स्टोर हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? चलिए, हम एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने क्या किया, इंट नंबर एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, और नंबर एक वेरिएबल का नाम, एंड देन सेमीकोलन क्यों, क्योंकि मेरा ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये जो हमारा इंटीजर टाइप का इंट जो है वो एक तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, और ये दो चीजें हमें बताता है। पहला कि हमें कितनी मेमोरी मिलेगी। तो जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है वो हमें हमारे मेमोरी के अंदर 2 बाइट और 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कराता है। वो डिपेंड करता है हमारी मशीन के ऊपर कि हमारी ये जो मशीन है वो 32 बिट आर्किटेक्चर की है या फिर 16 बिट आर्किटेक्चर की है या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर में है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, हमारा ये जो डेटा स्टोर होगा इस मेमोरी के अंदर वो होगा इंटीजर टाइप का। ओके, इसीलिए इस डेटा टाइप का नाम इंट है, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अब इंटीजर में क्या आता है, 1 2 3, लाइक कोई भी एनी नेचुरल नंबर, -1 -2 जीरो, इस तरीके से हम इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। हम इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते इंटीजर टाइप के अंदर। अगर हम कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर कराएंगे भी डेसिमल की, लाइक 1.2, तो जब हम इस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑपरेशन 1.2 पर नहीं होगा, वो सिंपली 1 पर होगा। कोई भी ऑपरेशन इस डेटा पर नहीं होगा, वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो सिंपली 1 पर। ओके, अब जो इंटीजर टाइप का मेरा ये जो सिस्टम है वो 64 बिट आर्किटेक्चर का है, और वो मुझे 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कराएगा। 4 बाइट बोले तो 32 बिट। ओके, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो सिंपली बाइनरी के अंदर ब्रेक होगा, और बाइनरी के अंदर ब्रेक होने के बाद उस 32 बिट के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, उस मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और ये जो मेमोरी मुझे मिली है वो मेमोरी होगी, उस मेमोरी का जो नाम है वो है नंबर। तो हम अगली बार जब भी सपोज मैं लिखता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर कि नंबर इक्वल्स टू
नंबर प्लस 1, दैट मीन्स जो नंबर है उसमें मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया है। मैंने पहले अपने नंबर के अंदर कुछ वैल्यू रख रखी थी, लाइक नंबर इक्वल्स टू 14। तो अब मैंने क्या किया, नंबर को 14 से बढ़ा करके 15 कर दिया। तो अब जो मेरा जहां पर 14 स्टोर हो रखा था मेमोरी के अंदर, वहां पर अब वो 14 नहीं रहा है, वहां वो हो चुका है 15। और वो हमने किसकी मदद से किया, उस मेमोरी ब्लॉक के नाम से, जो हमने उसको नाम एलोकेट किया था, एड्रेस हमने दिया था। एक तरीके से हम इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, जिसको जिसने हमें कुछ मेमोरी एलोकेट कराई थी हमारे सिस्टम के अंदर, उस मेमोरी को हमने नाम दिया था नंबर। उस नंबर यानी कि 32 बिट के अंदर हम कितना डेटा स्टोर करा सकते हैं, तो उसकी एक लिमिट है। ठीक है, हम क्या करा सकते हैं, 2 to the power 31 -1 से लेकर के 2 to the power 31 तक वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अभी आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इस वेरिएबल के अंदर कितना डेटा स्टोर करा सकते हैं, कितना डेटा स्टोर नहीं करा सकते हैं। ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इनफैक्ट हम प्रोग्राम के थ्रू ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये हमें कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करा रहा है, कितने बाइट, कितने रेंज का इनपुट इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम प्रोग्राम के थ्रू निकालेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी आज के इस वीडियो में बस हमको यही सीखना था कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। डेटा टाइप हमें सिंपली दो चीजें बताता है। पहला, कि हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर हमें कितना मेमोरी का साइज एलोकेट होगा हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, और उस मेमोरी में हम कौन सा डेटा स्टोर करा सकते हैं, वो हमें हमारा डेटा टाइप बताएगा। और जो मेमोरी हमें एलोकेट हुई है, उस मेमोरी को हम कैसे यूज करेंगे, किसकी मदद से यूज करेंगे, इसलिए हम दे देते हैं उसको नाम, एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो जो भी हम ऑपरेशन इस नंबर पर परफॉर्म करेंगे, वो डायरेक्ट उस मेमोरी पर परफॉर्म हो रहे होंगे जहां पर हमारा डेटा स्टोर है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देता हूँ कॉमा ऑपरेटर के थ्रू, नंबर 2। तो अब क्या हुआ होगा, अब मुझे 4 बाइट के दो मेमोरी सेगमेंट मिले होंगे, जिनमें से एक का नाम हमने नंबर रख दिया और दूसरे मेमोरी सेगमेंट का नाम हमने नंबर 2 रख दिया। तो अब जब हम नंबर पर 14 है और नंबर 2 पर हम रख लेते हैं 40। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नंबर वाले जो वैल्यू थी उसमें एक इंक्रीमेंट करा दिया। नंबर वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू है, तो हमें नंबर वाले एड्रेस से मिलेगा 14 की जगह 50। और नंबर 2 पर तो 14 ही था, उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराया, तो वहां सिंपली कितना मिलेगा हमें, 14, जो कि था ऑलरेडी। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते कौन कौन से हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स में हम सिर्फ 3 टाइप के डेटा टाइप्स को देखेंगे। पहला इंटीजर, दूसरा कैर और तीसरा फ्लोट। ठीक है, हमने देखा था कि हमारा ये जो डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, हमें मेमोरी एलोकेट कराता है, और कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट कराता है ये हमारे डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो इंटीजर होता है वो या तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कराता है। वो डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के ऊपर कि कितने बिट का आर्किटेक्चर है। करेक्टर हमेशा 1 बाइट ही एलोकेट कराएगा, चाहे वो आपका 16 बिट हो, चाहे वो आपका 32 बिट हो। ओके, और जो फ्लोट होता है वो 8 बाइट हमें प्रोवाइड कराता है। डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, 4 बाइट या फिर 8 बाइट हमें प्रोवाइड होगी। ओके, चलिए ये तो हो गया मेमोरी के साइज की बात, कि हमें हमारे ये जो डेटा टाइप है वो कितनी कितनी मेमोरी एलोकेट कराते हैं। इसके अलावा इंटीजर जो होता है, उसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं। करेक्टर के अंदर हम करेक्टर वैल्यूज, जैसे कि अल्फाबेट हो गया हमारे A B C, या फिर कोई भी करेक्टर हो गया, ये सारे करेक्टर है, लाइक 2 3 4। और करेक्टर को स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको सिंपली सिंगल कोट्स के अंदर इस तरीके से स्टोर कराना होगा। हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि हम किस तरीके से करेक्टर डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर किस तरीके से वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, हम सब कुछ देखने वाले हैं। बस अभी मैं आप लोगों को फैमिलियर करा रहा हूँ कि कितने डेटा टाइप होते हैं, उनकी साइजेस कितने कितने मेमोरी के वो साइज हमें एलोकेट कराते हैं, और किस तरीके का डेटा हम उनके अंदर स्टोर कर सकते हैं वो। ओके, तो करेक्टर के अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं, ओनली करेक्टर्स।
और फ्लोट के अंदर हम डेसिमल पॉइंटिंग वैल्यू, जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं लाइक 1.2 1.5 लाइक इस तरीके से हम जो फ्लोट डेटा टाइप है उसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको डेटा टाइप और वेरिएबल का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा था, सिर्फ आप लोगों को जो टर्मिनोलॉजीज है हमारे आने वाले प्रोग्राम में जो चीजें यूज होंगी उन चीजों से फेमिलियर करा रहा हूं, ताकि क्या होगा जब मैं आप लोगों को अपने प्रोग्राम का एक एक स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने किस जगह पर अपने प्रोग्राम में क्या यूज किया है, वो सब आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। इसलिए बस मैं आपको स्टार्टिंग में उन सारी टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करा रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो हम अपने इस लेक्चर के दौरान, इस सीरीज के दौरान, सी लैंग्वेज को सीखने की सीरीज के दौरान बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उन सब में यूज होगा। ओके, तो अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि हमें अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90% बिगिनर्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है ये सारी चीजें सीखने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं इसीलिए क्विट कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो हमारे ये जो है हमारे लेवल की नहीं है ये प्रोग्रामिंग, और वो सिंपली क्या कर देते हैं क्विट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। ओके, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप एरर्स निकालोगे, जितने ज्यादा आप एरर्स को सॉल्व करोगे आप लोगों के उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे, और जितने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे आपको उतनी ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो गाइज आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू गाइज।